हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जंक्टिव मूड के बारे में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और प्रेजेंट टेंस से रिलेट किया था और पास्ट सब्जंक्टिव मूड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कह लें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सब्जंक्टिव मूड से रिलेट किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड से रिलेट किया था। और इसके बाद जो इस सीरीज़ में अगला जो बारी आता है वो आता है कंडीशनल्स का। तो कंडीशनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो कंडीशनल्स जो होते हैं मुख्य रूप से तीन तरह के ही होते हैं। एक चौथा कंडीशनल है, लेकिन उसको एक्चुअली सही मायने में कंडीशनल नहीं कहेंगे, जो जीरो कंडीशनल है। तो पहले तीन कंडीशनल की बात करें। देखिए, जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आती है तो अगर कोई भी काम तभी होगा जब ये कंडीशन पूरा होता है, यानी कंडीशन जब लगता है तो कंडीशंस जब लगने के बाद कंडीशनल सेंटेंसेज यानी इफ़ क्लाउज या जिस किसी भी क्लाउज की शुरुआत कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन से हो रहा है, तो सबसे दोनों घटनाओं में सबसे पहला घटना जो होगा वो उसी क्लाउज में होगा जिस क्लाउज में कंडीशन बताने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग हुआ है। अब कंडीशन बताने वाले कंजंक्शंस एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इफ़ है, अनलेस है, या अनटिल है, या प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट, या एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज फार एज सुन एज, ये सारे कंडीशन ही बताते हैं। इन केस, तो इन सब में जो कंडीशनल सेंटेंस जो बेस होता है, जिसमें हम कंडीशनल 1, 2 और 3 कैटेगरीज में हम इसको रख के पढ़ते हैं, वो मुख्य रूप से इफ़ के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उस पे आधारित जो होती हैं उसकी बातें की जाती हैं। तो अगर इफ़ का मतलब जो होता है, जैसे अगर हम करते हैं कि पहला शर्त ये है कि तुम ये करो तो फिर मैं वो करूँगा, तो जो शर्त जिसमें होगा वो काम पहले होगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखें। कंडीशन जो होता है उसकी घटना प्री होती है और जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है वो बाद में निकलता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, कंडीशनल फर्स्ट और कंडीशनल सेकेंड और एक कंडीशनल थर्ड। आज मैं कंडीशनल सेकेंड को और फर्स्ट को रिलेट करके बात कर रहा हूँ। देखिए, कंडीशनल फर्स्ट जो होता है, आप जो मुख्य फैक्ट्स है उसको ध्यान से समझिएगा। कंडीशनल फैक्ट्स जो होता है वो एक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि उस कंडीशनल सेंटेंस में जो हम बात एक्सप्रेस करते हैं कंडीशन के साथ, उसमें हमारा जो बिलीफ होता है वो ये होता है कि जो हम बात कहने जा रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो अगर इसको मैं कंडीशनल फर्स्ट में, कोई भी वाक्य अगर मैं कंडीशनल फर्स्ट में कहता हूँ तो उसमें समझिए कि बोलने वाले का जो इंटेंशन है, बोलने वाले का जो ओपिनियन है, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ अगर आप बात कर रहे हैं जिसमें घटना का होने का संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, तब आप कंडीशनल फर्स्ट का यूज करते हैं। और जब किसी भी घटना का होने का संभावना लगभग ना के बराबर है, अनरियल है, या कह दीजिए इमेजिनरी है, प्रेजेंट में ऐसा कोई घटना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी अवस्था एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसका होने का संभावना प्रेजेंट में लगभग ना के बराबर है, यानी बोलने वाला बिल्कुल श्योर है कि ऐसा होने वाला नहीं है, तो ये जो लो पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल सेकेंड है। और कंडीशनल थर्ड होता है जिसमें हम पास्ट के इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट के सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम पास्ट के इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं तो वो तो घटना पहले से घटित हो चुकी है और उन चीज़ों को हम जाके पुनः रिट्रीव भी नहीं कर सकते। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है तो इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो कंडीशनल थर्ड जो होता है वो सिर्फ पास्ट की इच्छाओं को व्यक्त की जाती है उसके थ्रू, और वो कभी भी इमेजिनरी ही रहता है, वो कभी भी हकीकत का रूप नहीं ले सकता है। तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लें कि कंडीशनल थर्ड यानी तीन कंडीशन जो हम पढ़ेंगे, तो कंडीशनल जो फर्स्ट होगा, कंडीशनल फर्स्ट जो होगा, जो आपका लिखा हुआ है कंडीशनल फर्स्ट, उसमें जो क्लाउजेज जो इफ से शुरू होता है उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावनाओं के साथ अगर कोई कंडीशन आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास चॉइस है कंडीशनल फर्स्ट। और अगर जिसमें संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है यानी लो है तो कंडीशनल सेकेंड। और जिसमें संभावनाएं बिल्कुल हैं ही नहीं, पास्ट की इच्छाएं हैं जो अब पूरा नहीं हो सकता, वो कंडीशनल थर्ड। तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे वो हमेशा रिलेटेड एस्पेक्ट में पढ़ेंगे।
आज मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से लूसिडिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। इसमें कंडीशनल सेकेंड और कंडीशनल फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। तो कंडीशनल सेकेंड जो आप यूज़ करेंगे, तो कंडीशनल सेकेंड में जो इफ़ क्लाउज की शुरुआत होगी, और इफ़ क्लाउज या कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो आप चाहे तो अपने सुविधा के हिसाब से शुरू में रखिए या सेंटेंस के मिड में रखिए, ये दोनों चॉइस आपके पास है। इफ़ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनको दोनों जगह रखते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कभी कंजंक्शन में पढ़ेंगे, उनको कभी भी शुरुआत में नहीं रखा जाता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे आप वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो यू कैन प्लेस दैट कंजंक्शन, जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगेन इफ़ क्लाउज से जब वाक्य शुरू हो रहा है वो कंडीशनल होता है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी हाई है, लो है या नो है, इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें इफ़ क्लाउज से शुरू होने वाले टेंस क्या है। अगर उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, इफ़ क्लाउज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इफ़ क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट का बहुत ना के बराबर है। अगर इफ़ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है तो इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, पास्ट की इच्छा है। तो जो हम लोग पास्ट और परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड हमने पढ़ा था वो वही चीज़ होता है, वही टेंस ये फॉलो करता है कंडीशनल, ये एक्चुअल टेंस फॉलो नहीं करता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो ज़रा देखिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टेंस का भी ध्यान रखना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है कि कंडीशनल फर्स्ट क्यों, कंडीशनल सेकेंड क्यों और कंडीशनल थर्ड क्यों। टेंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आप ध्यान रखिए। अभी जो कुछ सवाल हम दे रहे हैं वो मुख्य रूप से उस ऑब्जेक्टिव, उस फैक्ट्स पे ही हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हुआ है कि इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई। तो इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई, ये पहला क्वेश्चन है। इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए कि ये जो वाक्य लिखा है इफ से शुरू हो रहा है। इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे शुरू होने वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और ये इसका काम होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज को मेन क्लाउज से जोड़ना। अब आई विल फ्लाई इन द स्काई, इफ़ आई हैव विंग्स ये बोले तो भी सही है, और इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई बोले ये भी सही है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा गया जा रहा है। आप ध्यान रखिए कि कंडीशनल फर्स्ट जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बोलने वाला के पास बहुत ज़्यादा उम्मीद और उत्साह के साथ बात कर रहा है कि ऐसा होगा। और कंडीशनल सेकेंड में बात अगर हम करते हैं तो ऐसे ही हम इमेजिनरी स्टेट या सिचुएशन को दिखाते हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो आप बताइए कि इसमें जो इफ़ क्लाउज में है, इसमें जो है जो भी पॉसिबिलिटी होगी इफ़ वाले में होगी। जहाँ सैल और विल का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे 100% श्योरिटी है। आई विल फ्लाई इन द स्काई ये 100% सही है कि मैं आकाश में उड़ूंगा, ये 100% सही है। लेकिन ये जो घटना है ये इस बात पे निर्भर करता है कि मेरे विंग्स हो जाएं। तो आप बताइए कि ये जो फैक्ट्स है कि अगर मेरे विंग्स होंगे तो मैं आसमान में उड़ूंगा, इसमें कितना % आपको संभावना लग रहा है कि अभी मेरे विंग्स नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में मेरे विंग्स हो जाएंगे? कितना % चांस है? मैं इंसान हूँ, क्या मेरे विंग्स हो सकते हैं फ्यूचर में? अभी नहीं है, संभावना है? नहीं है। तो ये बात टेंस से नहीं, ये आपको समझना होगा कि कंडीशनल फर्स्ट यूज करते क्यों हैं। कंडीशनल फर्स्ट तभी यूज करते हैं जब हमारे पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, प्रबल है। 100% तो नहीं लेकिन 90% उम्मीद हम करके बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तभी कंडीशनल फर्स्ट। और जिसमें संभावना है ही नहीं, बिल्कुल इमेजिनरी है, बिल्कुल इम्प्रोबेबल है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल सेकेंड है। और कंडीशनल सेकेंड जब हम यूज़ करते हैं तो कंडीशनल सेकेंड जो बताता है वो इमेजिनरी स्टेट या सिचुएशन बताता है प्रेजेंट का। और प्रेजेंट के सिचुएशंस को दिखाने के लिए आपके पास जो चॉइस है वो क्या है? आप हमेशा प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशंस को दिखाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म में स्टेट के लिए वर का यूज़ आपने पढ़ा था, और वर के साथ आप जो भी कॉम्प्लीमेंट लगाएं, याद करिए आपने पास्ट सब्जंक्टिव मोड पढ़ा था। उसके बाद स्टेट के अलावा स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाना है तो हैड प्लस नाउन था, और एक्शन था तो उसके लिए डिड था। ये एक्शन के लिए, ये पोजीशन के लिए,
स्टेट ऑफ पोजीशन बोलिए इसको, और ये बोलिए स्टेट ऑफ विंग, यानी ये स्टेट ऑफ विंग है, किसी चीज़ के होने की अवस्था। ठीक है, तो यही हमारे पास चॉइस होते हैं जो प्रेजेंट के यानी कंडीशनल सेकंड में हमने जो पढ़ा है, या प्रेजेंट की इच्छा को व्यक्त करने के लिए हमने पास्ट सब्जंक्टिव मोड पढ़ा था, दोनों के लिए सेम फॉर्म यूज करते हैं। तो जो पास्ट सब्जंक्टिव मोड पढ़ा था वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो बताइए, ये इच्छा जो है, ये जो वाक्य को पूरा पढ़ेंगे और जब समझने का कोशिश करेंगे तो अपने आप चीज़ें बेहतर होगी। तो इफ़ आई हैव बींग्स, ये कभी इच्छा पूरा होने वाला है ही नहीं, तो ऐसा उम्मीद जो कभी पूरा ही नहीं होगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हैव को हटा दीजिए और हैव की जगह हैड लिखिए। और जब यहाँ पे हम हैड लिख रहे हैं इस क्लाउज में, तो अगला जो क्लाउज होगा इसमें हम विल की जगह वुड का प्रयोग करेंगे, जो विल का वीकर फॉर्म है। तो ये वीकर फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है। विल तो जब यूज करेंगे तो 100% श्योरिटी है, उनका यूज कंडीशनल फर्स्ट में है, लेकिन ये वाक्य का जो कंटेंट्स है, वाक्य की जो ज़रूरत है वो कंडीशनल फर्स्ट नहीं कंडीशनल सेकंड पूरा करता है। तो यहाँ हैव की जगह हैड किया, हैड प्लस नाउन, हैव हैड, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वहाँ हमने वुड का प्रयोग किया। ये पूरा वाक्य सही हो गया। अर्थ अगर समझना है तो वो भी सुन लीजिए। अगर मेरे पंख होंगे, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, लेकिन बोलने वाला 100% श्योर है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, जैसा कि सुन के आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो उसके लिए ऐसे कोई भी स्टेटमेंट के लिए पास्ट इंडेफिनिट इफ क्लाउज में लगाना है, और जो कॉन्सिक्वेंस क्लाउज होगा, जो मेन क्लाउज होगा, उसमें हमें पास्ट फॉर्म यूज करना है विल का वुड। और हम आगे देखेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से मोडाल्स के अलग अलग भी, जैसे मे की जगह माइट का भी प्रयोग करते हैं, जिससे सर्टेनिटी और रिड्यूस हो जाता है, या कैन की जगह कुड करते हैं सर्टेनिटी और रिड्यूस करने के लिए। तो वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए कंडीशनल सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखेंगे, इसमें फिर से वही बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि देखिए कि वाक्य में जो दिया हुआ जानकारी है वो क्या है, किस कंडीशनल से मैच करता है। कंडीशनल फर्स्ट जिसमें हाई पॉसिबिलिटी होता है, कंडीशनल सेकेंड लो पॉसिबिलिटी, कंडीशनल थर्ड नो पॉसिबिलिटी। कंडीशनल थर्ड की मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर हाई पॉसिबिलिटी है आप आ जाइए कंडीशनल फर्स्ट में, अगर पॉसिबिलिटी जो है बहुत लो है तो आप आ जाइए कंडीशनल सेकेंड में। कंडीशनल सेकेंड में यूज करना है अगर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, और हाई है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप फर्स्ट में रहिए। तो वाक्य को देख के आप परखते रहिए कि क्या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे दूसरा वाक्य है कि इफ़ आई बिकम अ वर्ड, इफ आई बिकम अ बर्ड आई विल फ्लाई फ्रॉम दिस प्रिजन, आई विल फ्लाई फ्रॉम दिस प्रिजन। अब बताइए दोस्तों, इसमें भी बताइए इफ़ क्लाउज में, देखिए जो भी पॉसिबिलिटी देखना है आपको इफ़ क्लाउज में देखना है। तो क्या आपको लगता है कि अभी आप वर्ड नहीं हैं और बाद में आप चिड़िया बन जाएंगे? नहीं ना, इसमें भी जो पॉसिबिलिटी है वो हाई पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि लो पॉसिबिलिटी है। तो लो पॉसिबिलिटी है, तो लो पॉसिबिलिटी के लिए स्टेट बताने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वर है। तो इफ़ आई वर अ वर्ड, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेट के लिए आपने वर यूज किया है। जब भी इमेजिनरी स्टेट बताना है प्रेजेंट का, इच्छा बताना है, आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट फॉर्म, स्टेट के लिए वर, और पोजीशन के लिए हैड प्लस नाउन, और एक्शन के लिए सेकेंड फॉर्म वर्ब का डिड। तो यहाँ वर सही है और बिकम गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि जो हम चेंजेस यहाँ पे ला रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो फिर जो मेन क्लाउज होगा कॉन्सिक्वेंस क्लाउज, यहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करेंगे, और बाकी का वर्ब फॉर्म सही है क्योंकि मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप स्ट्रक्चर के साथ साथ मीनिंग को समझिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं चिड़िया होता, खास अभी अगर मैं चिड़िया होता तो मैं इस जेल से उड़ जाता, इस जेल से मुक्त हो जाता। तो ऐसी संभावना है जो ना अभी पूरा हो सकता है ना आगे पूरा हो सकता है, कभी ये संभव है ही नहीं। तो इसमें चांसेस बिल्कुल लो के बराबर है, या कह लीजिए कि इसमें चांसेस कभी भी नहीं है। तो ऐसा कोई इमेजिनरी सिचुएशन जो ना प्रेजेंट में हो सकता है, ना पास्ट में हो सकता है, ना फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंडीशनल सेकेंड, और इसके अलावा कोई तीसरा चॉइस है ही नहीं, दूसरा चॉइस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ आई मेक अ हाउस ऑन द मून आई विल लिव लाइक अ किंग।
तो इसमें आप बताइए, क्या बोलने वाले को लग रहा है कि वह मून पे घर बना लेगा और राजा की तरह रहेगा? तो इसमें भी आप देखिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसमें अगर पॉसिबिलिटी है भी तो बहुत कम है। मैंने कहा कि सेकेंड जो कंडीशनल है वो लो पॉसिबिलिटी बताता है, तो अगर है भी तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसके लिए हाई पॉसिबिलिटी की बात तो हो ही नहीं सकती कि कंडीशनल फर्स्ट यूज करें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशनल थर्ड में यहाँ पे होना चाहिए आपका इफ़ आई मेक अ हाउस के जगह पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। इफ़ आई मेक अ हाउस ऑन द मून आई विल लीव लाइक अ किंग। तो बताइए दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? इसमें संभावना है कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे आप घर बना लेंगे चांद पे। संभावना है भी तो बड़ा कम है ना। तो बहुत कम लो पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप इच्छा दिखा रहे हैं, जो कंडीशन दिखा रहे हैं, वो प्रेजेंट की है। तो कंडीशनल सेकेंड जो है वो प्रेजेंट की ही लो पॉसिबिलिटी दिखाता है, भले ही हम वर्ब यूज कर रहे हैं पास्ट, यानी कि ये टेंस नहीं अनरियल टेंस है। ये है आपका पास्ट सब्जंक्टिव मोड। याद करिए जिसको आपने पढ़ा था कि पास्ट सब्जंक्टिव मोड जो है प्रेजेंट की इच्छा को दिखाता है, प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनरी इम्प्रोबेबल सिचुएशन को दिखाता है। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर मैं घर बना लूँ चांद पे तो मैं राजा की तरह रह लूँ, लेकिन चांसेस है नहीं। बोलने वाला को खुद ही पता है कि वो मजाकिया लहजे में बोल रहा है कि बना ले तो रह ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आपको लगे जो प्रेजेंट की स्टेटमेंट है और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें बहुत कम चांसेस है, आप सीधा कंडीशनल सेकंड पे आ जाइए। राइट, कंडीशनल फोर्थ अगला है इफ आई हैव 4 legs आई विल विन द रेस। एक बार फिर से देखिए, इफ आई हैव 4 legs आई विल विन द रेस। तो ये जो क्वेश्चन है फोर्थ कि इफ आई हैव 4 legs आई विल, मतलब देन होता है आई विल विन द रेस। आपको क्या लग रहा है इसमें कि आज जो आप बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं कंडीशनल फर्स्ट में। याद रखिए इफ से शुरू होने वाले क्लाउज में कौन सा टेंस है ये डिसाइड करता है कि वो कंडीशनल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर से मैं रिपीट करूं, अगर इफ वाले में प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है कंडीशनल फर्स्ट, इफ वाले में पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है कंडीशनल सेकंड, इफ वाले में पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है कंडीशनल थर्ड। तो ये बात आप स्ट्रक्चर तो पहचान लेंगे, लेकिन ज़रूरत को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए कि क्या मेरे 4 legs हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इंसान है, कितना भी उम्र बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो एक इंसान के 4 पैर हो ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन ना, ये कंडीशन कभी पूरा होने वाला है, और ये जब पूरा नहीं होगा तो ये कहाँ से पूरा होने वाला है। तो फिर यहाँ विल भी गलत है और यहाँ हैव भी गलत। यहाँ होना चाहिए हैड पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट की इमेजिनरी यानी इम्प्रोबेबल सिचुएशन, और यहाँ विल की जगह वुड का प्रयोग करिए। दिस वन इज करेक्ट। विल को रिप्लेस कर दीजिए वुड से। चलिए अब आ जाइए, इसका मतलब समझ गए। अर्थ को समझने पे ज़्यादा फोकस करिए, टेंस को भी और अर्थ को, वर्ब के फॉर्म यानी स्ट्रक्चर को और मीनिंग को, दोनों को समझिए। अगर मेरे 4 पैर होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, अगर मेरे 4 पैर होते तो मैं मैच जीत जाता। ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, और जहाँ पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है, एकदम छिन्न है, तो आप यूज करिए कंडीशनल सेकेंड। और कंडीशनल सेकेंड के लिए इफ में यूज करिए पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे यूज करिए विल का बिगर फॉर्म या पास्ट फॉर्म वुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ आई बी ए स्नेक आई विल बाइट यू। अगर मैं सांप बनूंगा तो मैं आपको काट लूंगा। तो इफ आई बी ए स्नेक आई विल बाइट यू। तो बोलने वाले को क्या लग रहा है कि मैं सांप बन जाऊंगा और मैं आपको काट भी लूंगा। आपके हाथ में है सांप बनना और क्रोकोडाइल बनना और टाइगर बनना? नहीं। तो ये इमेजिनरी बात हो रहा है। तो इमेजिनरी बात के लिए बी की जगह यहाँ पे पास्ट फॉर्म होना चाहिए वर, और यहाँ पे विल की जगह होना चाहिए वुड। अगर मैं सांप होता तो मैं तुम्हें काट लेता, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि मैं बनने वाला हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। इफ आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन।
इफ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। बताइए क्या है कभी संभव? बोलने वाले को क्या लग रहा है इसके कंटेंट्स में? यहाँ देखिए इफ़ वाले क्लाउज में जो हमने यूज़ किया है टेंस वो प्रेजेंट टेंस है, कंडीशनल टेंस, कंडीशनल फर्स्ट के हिसाब से। लेकिन जो बात कहा जा रहा है वो कंडीशनल फर्स्ट पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बोलने वाले को पता है कि मैं दुनिया का राजा नहीं बन पाऊँगा, तो दुनिया का राजा ना बन पाएंगे ना लोगों को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। अगर मैं बन जाऊं तो मैं करूं, लेकिन कितना % चांस है? हाई या लो? लो या लगभग ना के बराबर। तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कैसे यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस हाई पॉसिबिलिटी के लिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद है उसके लिए। तो यहाँ पे जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओपन है, खुला हुआ है वहाँ पे, तो इफ़ आई एम के जगह यहाँ स्टेट बताने के लिए वर का यूज करिए और यहाँ विल के लिए का वुड का यूज करिए कि अगर मैं राजा होता तो मैं सभी लोगों का ध्यान रखता, लेकिन मैं राजा हूँ नहीं, बन भी नहीं पाऊँगा, ये बात है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई एम अ फ्लावर पीपल वुड लव मी। इफ़ आई एम अ फ्लावर पीपल वुड लव मी। यहाँ इफ़ से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है इसको देखिए, इफ़ आई एम अ फ्लावर, टेंस जो यूज हुआ है ये प्रेजेंट का हमने यूज किया है, यानी कंडीशनल फर्स्ट की तरह। फर्स्ट वाला कंडीशनल फर्स्ट होता है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, जो भी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का। अगर इफ वाले में प्रेजेंट टेंस है वो कंडीशनल फर्स्ट है, लेकिन कंडीशनल फर्स्ट के लिए होना भी तो चाहिए ऐसी उम्मीदें जो पूरी हो सके ओपनली। तो इफ आई एम अ फ्लावर, इफ आई एम अ फ्लावर पीपल वुड लव मी, people would love me या will love me। तो बोलने वाले को पता है कि अगर मैं फूल होता तो लोग मुझे प्यार करते। तो बोलने वाला क्या कह रहा है कि मैं फूल हो जाऊंगा, अभी नहीं हूँ, फूल बन जाऊंगा, और बन भी जाएगा तो उसके हाथ में है ये बनना। कब बनेगा कोई पता है? इसका कोई संभावना नहीं है। ये तो ऐसी इच्छा है, ऐसी सिचुएशन है जो पॉसिबिलिटी के इर्द गिर्द है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। तो लगभग ना के बराबर है, तो हम यहाँ पे इंटाइटल्ड हैं पास्ट इंडेफिनिट यूज करने के लिए, जो कहेंगे पास्ट सब्जंक्टिव मूड यानी अनरियल टेंस, और यहाँ पे विल की जगह यूज करेंगे वुड, जो विल का पास्ट और वीगर फॉर्म है। अगर मैं फूल होता लोग मुझे प्यार करते, लेकिन मैं हूँ नहीं, रियलिटी ये है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, रियलिटी ये है। तो ये बस इच्छा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू बी अ बुक आई वुड रीड यू। If you be a book, I would read you। तो यहाँ पे देखिए, if I be a book, I would read you। तो बताइए, अगर तुम किताब होते मैं तुम्हें पढ़ लेता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अभी किताब नहीं है और आगे किताब बन जाएंगे? नहीं ना, इसमें भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पे बी की जगह क्या होना चाहिए? वर, और वुड यहाँ जो है ये करेक्ट है, राइट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे मैंने दिया है और सवाल रख के आपसे बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर समझने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ज़रूरत को समझिए कि कंडीशनल फर्स्ट यूज करते कब हैं, कंडीशनल सेकेंड यूज करते कब हैं, कंडीशनल थर्ड यूज करते कब हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फर्स्ट तभी यूज करना है दोस्तों जब बोलने वाले को ये पता हो कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र है, ये बिल्कुल ओपन है, तो हम कंडीशनल फर्स्ट के लिए जाएंगे। और कंडीशनल फर्स्ट जब होगा तो इसका पहचान है कि इफ़ के साथ शुरू होने वाला क्लाउज हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। अब प्रेजेंट टेंस वर्ब के फॉर्म से पहचानेंगे, इसमें इज, एम, आर होगा, हैज़, हैव होगा, चाहे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ या हैज़, हैव के साथ अगर नाउन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिफ्थ फॉर्म होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत है प्रेजेंट कंडीशनल फर्स्ट की या नहीं, ये बात फैक्ट से पता चलेगा। हाई पॉसिबिलिटी वाले फैक्ट हैं, उन्हीं के लिए हम इफ़ क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो इसके लिए हमारे पास पास्ट सब्जंक्टिव मूड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म हमारे लिए उपयुक्त होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई एम अ गर्ल आई विल मैरी अ रिच मैन। इफ आई एम अ गर्ल आई विल मैरी अ रिच मैन। तो बताइए रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? क्या मैं लड़की हूँ? क्या मैं अमीर आदमी से शादी करूँगा? हम तो यहाँ पे इमेजिन करके बता रहे हैं कि इफ़ आई एम अ गर्ल, अगर मैं लड़की होता तो मैं अमीर आदमी से शादी करता, मतलब मैं लड़की नहीं हूँ और मैं अमीर आदमी से शादी नहीं करूँगा। बस ये इच्छा है। कंडीशनल सेकंड और थर्ड जो है, समझिए कि कोई कंडीशन नहीं है, वो एक तरह से इच्छा है। प्रेजेंट की इच्छा है कंडीशनल सेकंड, पास्ट की इच्छा है कंडीशनल थर्ड। बात समझिए, प्रेजेंट की इच्छा है कंडीशनल फर्स्ट, पास्ट की इच्छा है कंडीशनल थर्ड, वो एक इच्छा है। रियल कंडीशनल जो है वो कंडीशनल फर्स्ट ही है, राइट। तो इफ़ आई एम अ गर्ल, ये बोलने वाले को पता है पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको बी का सेकेंड फॉर्म वर लिखिए और यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करिए या वीगर फॉर्म वुड का प्रयोग करिए। दिस वन इज करेक्ट। अगर मैं लड़की होता तो मैं अमीर आदमी से शादी करता, बोलने वाले को ये इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अमीर आदमी से शादी नहीं कर पाऊँगा, राइट। 10 और लास्ट 10th क्वेश्चन, इफ़ आई हैव 4 हैंड्स आई विल डू दिस वर्क क्विकर। इफ़ आई हैव 4 हैंड्स आई विल डू दिस वर्क क्विकर। तो इसमें भी बताइए कि इफ़ आई हैव 4 हैंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि अभी मेरे 4 हैंड नहीं हैं और आगे मेरे 4 हैंड्स हो जाएंगे? नहीं ना, तो नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो आई विल डू दिस वर्क क्विकर। तो अगर पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो फिर आप क्यों इफ़ वाले क्लॉज में प्रेजेंट लगाए हैं? यहाँ पे पास्ट लगाइए और यहाँ पे विल के जगह आप पास्ट और वीकर फॉर्म विल का वुड का प्रयोग करें, राइट। तो आज जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा आपको कि हमें स्ट्रक्चर जब देखना है तो एक बार समझ लीजिए कि इफ़ के बाद प्रेजेंट टेंस है कंडीशनल फर्स्ट, इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट है कंडीशनल सेकेंड, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट है कंडीशनल थर्ड। अगर और दूसरा अब ऑब्जेक्टिव और फंक्शन की बात करें, जब हाई पॉसिबिलिटी दिखाना है कंडीशनल फर्स्ट के लिए जाइए, जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो है या इमेजिनरी सिचुएशन है या विश कर रहे हैं, अनरियल विशेज हैं, आप यूज करिए पास्ट इंडेफिनिट और ये कंडीशनल सेकंड के लिए जाइए। और जो इच्छा पास्ट की है, पास्ट में ऐसा हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, ऐसी कोई इच्छा है, वो कंडीशनल थर्ड के हिसाब से। तो कंडीशनल सेकंड और थर्ड ये दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चन जितना चीज़ें क्लियर कर पाएगा ना, उतना कोई डिफिनीशंस क्लियर नहीं कर पाएगा। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी जो इच्छा हो रही है प्रेजेंट, जो कंडीशनल फर्स्ट है, ये फ्यूचर के लिए हम बहुत ज़्यादा संभावित होकर बात करते हैं तब। कंडीशनल सेकंड है जो प्रेजेंट के लिए कुछ ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो पॉसिबिलिटी के बहुत दूर है, उसके लिए कंडीशनल सेकंड। और जिसमें इच्छाएं बिल्कुल अब समय निकल चुका है, वह पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए कंडीशनल थर्ड। और ये सब एक टाइम फ्रेम में चल रहा है, अलग अलग टाइम फ्रेम में चलेगा तो इनको हम मिक्स भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते जाइए इसके लिए। थैंक यू, टेक केयर।